जय हिंद दोस्तों। अब तक हम लोग प्रकाश का परावर्तन देख रहे थे। ठीक है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, यानी कि तीनों दर्पण में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन देखा था तथा प्रकाश के परावर्तन के द्वारा बनने वाले अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, परावर्तन, अब हम लोग देखेंगे अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा माध्यम होता है? एक माध्यम होता है सघन और एक माध्यम होता है विरल। ठीक है, जब तक दो माध्यम नहीं रहेगा तब तक अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। यानी कि जो पहले माध्यम में उसका चाल रहता है वो दूसरे माध्यम में उसका चाल नहीं रह जाता है। या तो वो अविलंब से दूर हो जाती है या अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तथा चाल क्या होता है उसकी? या तो धीमी हो जाएगी या तो तेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? हम देखते हैं जैसे दो माध्यम हैं। ठीक है, एक माध्यम हम ऊपर मान लेते हैं, क्या मानते हैं? ऊपर मान लेते हैं विरल। ठीक है, और नीचे मान लेते हैं सघन। ठीक है, सघन और ऊपर क्या होता है? विरल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? ये अविलंब हो गया। क्या हो गया? अविलंब हो गया। ठीक है, तो जब विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है और यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें इधर से क्या कर रही हैं? प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, क्या कर रही हैं? प्रकाश की किरणें प्रवेश कर रही हैं। तो ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है? थोड़ा कंजस्टेड होता है। जैसे हवा क्या है? हवा विरल माध्यम है और कांच क्या है? सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जो चाल होता है वो धीमा हो जाता है। ठीक है, ऐसे वायु में प्रकाश की चाल तेज होती है और जैसे ही विरल माध्यम शीशा में प्रवेश करेगी तो उसका चाल क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। शीशा में या पानी में प्रवेश करेगी तो क्या हो जाता है? उसका चाल धीमा हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये हमारा क्या है? अविलंब है। ठीक है, अविलंब है, तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? इसको जाना कहाँ था? इसको सीधे जाना था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्या होगी? ये मुड़ जाएगी इधर। ठीक है, इसको कहाँ जाना था? इसको सीधे जाना था, लेकिन ये क्या हो गई? अविलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, क्या हो गई? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में करती है प्रवेश तो क्या होती है? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। ये इसका पूर्व पथ है, लेकिन ये विचलित होकर के क्या हो गई? अविलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, जैसे सीधा आदमी चल रहा है, उस पर कोई बोझ पड़ जाए तो उसका क्या होता है? रफ्तार भी धीमा हो जाता है और वो थोड़ा झुक जाता है। ठीक वैसे ही ये विरल माध्यम में थी, साफ था, माध्यम एकदम साफ था, जैसे मौसम साफ था, निकला और जैसे ही क्या हो गया? ये दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, इस पर लोड पड़ गया तो ये क्या हो गया? थोड़ा झुक गया और स्पीड भी इसका क्या हो गया? धीमा हो गया। और ठीक इसके उल्टा क्या हो जाएगा? जब यहाँ पर दूसरा माध्यम रहेगा, हम क्या करते हैं? एक माध्यम ऊपर लेते हैं सघन, ठीक है, और नीचे क्या लेते हैं? विरल। ठीक है, ऊपर क्या लेते हैं? सघन और नीचे विरल। ये हमारा क्या हो गया? ये अविलंब हो गया। ठीक है, अब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें किस में प्रवेश करेगी? विरल में।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है। ये प्रकाश की क्या है, किरणें हैं, ठीक है। ये कहाँ से प्रवेश कर रही है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी कि माध्यम क्या है, कंजस्टेड है, शीशा है, और शीशा से किस में प्रवेश कर रही है, वायु में या निर्वात में, ठीक है। तब क्या होगा, तो ये कंजस्टेड था और ये क्या हो गया, माध्यम साफ हो गया, तो ऑटोमेटिक इसका रफ्तार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इसमें धीमे चल रही थी और इसमें क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो इसको चलना चाहिए कहाँ, इसको सीधे यहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ ना चल के क्या हो जाएगी, ये थोड़ा इधर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी, अविलंब से थोड़ा दूर हट जाएंगी, ठीक है। क्या हो रही है, जब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही है तो अविलंब से दूर हो जा रही है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अविलंब की ओर मुड़ जा रही है, ठीक है। तो अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश की किरण, इसको हम लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से, यानी कि पहले वाले पथ से विचलित हो जा रही है, ये या तो इधर चल जा रही है या इधर से इधर आ जाए, पूर्व पथ से विचलित हो जा रही है। क्या हो जा रही है, विचलित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके चाल में भी अंतर आता है, ठीक है, जिसके कारण चाल में अंतर आ जाता है, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो इसमें भी जैसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, दो नियम होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी दो नियम होता है। क्या नियम होता है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, ठीक है। क्या है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया जो होता है, क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी कि ये दोनों का मान नियत रहता है, ठीक है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा एक नियत होता है, या अगर स्थिर होगा तो वो स्थिरांक हो जाएगा और नियत रहेगा तो नियतांक हो जाएगा, बात वही है, ठीक है। और हम आपतन कोण को, ये आ रही है तो आपतन कोण, आपतित किरण होगी तो यहाँ पर बनेगा आपतन कोण, इसको हम सूचित करते हैं आई से, और यहाँ पर अपवर्तित हो रही है तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे अपवर्तन कोण, और इसको सूचित करते हैं आर से, ठीक है। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से, और अपवर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, आर से, ठीक है। इसके अलावा एक और नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। जिस तरह परावर्तन के नियम में था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं,
ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। तो पहला नियम क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, आपतित किरण। ठीक है, क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब। डाला गया अविलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा नियम होता है आपतन का कोण आई तथा अपवर्तन का कोण आर का अनुपात क्या होता है, नियतांक या स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, स्थिरांक या नियतांक। ये हो गया अपवर्तन तथा इसके 2 नियम। ठीक है, क्या हो गया, अपवर्तन तथा इसके 2 नियम। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपतन का कोण अपवर्तन का कोण दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं, अपवर्तन अविलंब से दूर हो रही है तो ये यहाँ न बन के यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये आई है और ये आर। ठीक है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, इसमें मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सघन और ये हो गया विरल। ठीक है, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सब हमने बता दिया है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसके बाद से फिर हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। प्रकाश के अपवर्तन से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे पानी में रखा हुआ सिक्का वो अपने वास्तविक ऊंचाई से क्या होता है, वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर जैसे क्या होती है, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया अपने वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। या फिर क्या होता है कि पानी में जो मछली होती है वो अपने वास्तविक गहराई से वो भी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे मेन कारण हम लोग देखते हैं, तारे जो टिमटिमाते हैं ये भी प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या होता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूरज दिखाई देता है। ये सभी क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये सभी घटनाएं होती है। ठीक है,
तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है हम लोगों ने तो देख लिया। अब देखते हैं जब और क्या क्या होता है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किसमें प्रवेश करती है, विरल से सघन। ठीक है, एक और चीज हम देख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या करती है, विरल से सघन में प्रवेश करती है, कहाँ से, विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो क्या होती है, अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, अविलंब की ओर। ये क्या हो रहा है, इधर झुक जा रही है, किधर झुक जा रही है, अविलंब की ओर। ठीक है, अविलंब होता है कि क्या होता है, थोड़ा हमारा और सही पर वही घबरा जाता है। अविलंब की ओर क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अविलंब की ओर तो मुड़ ही रही है, लेकिन इसका जो रफ्तार है सघन माध्यम में क्या हो जाता है, इसकी चाल धीमी हो जाती है, मुड़ जाती है, तथा इसकी क्या होती है, इसकी चाल क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। किसके अपेक्षा, विरल के अपेक्षा धीमी हो जाती है। इसका प्रभाव हो गया प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, जब किसमें प्रवेश करेगा, सघन से विरल में। कहाँ से कहाँ प्रवेश करेगा, सघन से विरल में प्रवेश करेगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ कर रही है, विरल से सघन में, अब सघन से विरल में, सघन से विरल में, सघन से विरल में प्रवेश करती है, सघन से क्या करती है, विरल में प्रवेश करती है, तो वो क्या हो जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है, तथा और क्या होगा, इसके चाल में भी अंतर पड़ेगा। तो इसमें क्या होती है, जब गौझिन रहता है माध्यम तो उसमें धीमा रहती है, और जब साफ होता है तो स्पीड उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, तथा किसके अपेक्षा, सघन के अपेक्षा चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चाल क्या होती है, चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। किस पर प्रभाव, तो किस पर है, तो चाल पर प्रभाव। ठीक है, किस पर प्रभाव है, तो चाल पर प्रभाव। किसका चाल, प्रकाश की चाल का प्रभाव। ठीक है, प्रकाश की चाल का प्रभाव क्या पड़ता है अपवर्तन के कारण, तो ये क्या होती है, विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो चाल क्या होती है, धीमा हो जाती है, तथा लोड पड़ता है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब विरल सघन से विरल में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो अविलंब से दूर हो जाती है, तथा उसका स्पीड जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ये प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अपवर्तनांक। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्या देखते हैं, अपवर्तनांक। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको हम। क्या देखेंगे हम लोग, अपवर्तनांक। ठीक है,
क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें प्रकाश की चाल? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है? या फिर इसको ये भी कह सकते हैं, एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, इसके अनुपात को भी हम क्या कह सकते हैं? अपवर्तनांक कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक माध्यम क्या है? निर्वात है या फिर वायु है, दोनों में ही लगभग समान होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल दोनों में लगभग समान होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ये अगर एक रहेगा या फिर वायु रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? और दूसरा माध्यम कोई और है, ठीक है, तो उसको हम अपवर्तनांक कहेंगे या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में, ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर एक माध्यम निर्वात रहेगा या वायु रहेगा तो इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, अगर सापेक्ष अपवर्तनांक कब कहेंगे? तो एक माध्यम क्या दिया? माध्यम एक अगर क्या दे दिया? माध्यम एक अगर जल दे दिया, ठीक है, और दूसरा माध्यम क्या दे दिया? माध्यम दूसरा क्या दे दिया? पहला जल दे दिया, दूसरा मान लेते हैं कांच दे दिया। क्या दे दिया? कांच। तो हम क्या कहेंगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम। ठीक है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम क्या कहेंगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक, अर्थात कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये हो जाएगा माध्यम एक में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हम क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसके अलावा हम अब थोड़ा देख लेते हैं अपवर्तनांक के बारे में, किसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। निर्वात में प्रकाश की चाल
क्या होती है 10 गुणे नहीं 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 3 को 0 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ वस्तुओं का हम लोग अपवर्तनांक देखते हैं, जैसे वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक होता है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, या फिर इधर लिख रहे हैं अपवर्तनांक। ठीक है, क्या होता है अपवर्तनांक, बीच में लिख दिए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, साइड में कर रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि पूछता है क्वेश्चन, कई बार याद भी कर सकते हैं, एक लाइन का तो है। ठीक है, इधर हम कुछ वस्तु लिखते हैं। ठीक है, और इधर क्या होता है अपवर्तनांक। ठीक है, किसका कितना अपवर्तनांक होता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। कितना होता है 2.4। कभी भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा किसका अपवर्तनांक होता है, तो हीरा का होता है 2.4 होता है। 4 अगर 2 अंक में देखा जाए तो 2.42, नहीं तो 2.4 भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं माध्यम। ठीक है, और यहाँ पर अपवर्तनांक जो इम्पोर्टेंट है 4-5 ठो लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है वायु। ठीक है, तो वायु में अपवर्तनांक कितना होता है 1.003। ठीक है, सबसे कम अपवर्तनांक किसमें होता है, वायु या निर्वात में होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं बर्फ में। ठीक है, बर्फ में कितना होता है, तो 1.31 होता है। ठीक है, किसमें होता है बर्फ में 1.31 होता है। ठीक है, इसके बाद जल में देख लेते हैं, जल में कितना होता है 1.33 होता है। ठीक है, जल में कितना होता है 1.33 होता है। पहले हम लोगों ने वायु में देखा तो 1.0003 होता है, बर्फ में कितना होता है तो 1.31 होता है, जल में कितना होता है तो 1.33 होता है। ठीक है, इसके बाद से अल्कोहल में देख लेते हैं, अल्कोहल इसमें कितना होता है तो इसमें होता है 1.36। ठीक है, अल्कोहल में कितना होता है अपवर्तनांक 1.36 होता है। ठीक है, अल्कोहल में कितना होता है 1.36 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं किरोसिन में। ठीक है, किसमें किरोसिन में, किरोसिन में इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें 1.46 होता है सर, 1.44 होता है। कितना होता है 1.44। ठीक है, 1 2 3 4 5 एक इससे और क्या हो गया, हीरा का बताया कि 2.42 होता है। कितना होता है 2.42 होता है। ठीक है, यही पूछता है। इसके बाद से हीरा है, कितना होता है 2.42। ठीक है, तो ये हमारा माध्यम हो गया और ये क्या हो गया उसका अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये माध्यम हो गया और ये उसका अपवर्तनांक हो गया। इतना अगर याद कर लेते हैं तो उम्मीद है कि एक क्वेश्चन इसमें से रहता है। ठीक है,
या तो कभी हीरा पूछ देता है, नहीं तो कभी कभी जल पूछ देता है, या फिर केरोसिन पूछ देता है, ठीक है, या फिर कभी कभी निर्वात में भी पूछ देता है। तो अभी हमने लिखा था निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10 के पावर, ये चाल है, अपवर्तनांक नहीं है, ठीक है। निर्वात या वायु में अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है, क्या है, निर्वात में लगभग, इसको भी हम लोग एक ही मानते हैं और निर्वात को भी लगभग एक ही मानते हैं, ठीक है। इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा आज, हम लोगों ने देखा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और इससे हम लोगों को क्या क्या देखने में परेशानी होती है, जैसे चिड़िया है वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, या फिर जो मछली रहती है पानी में वो थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, या फिर छड़ी रखते हैं बाल्टी में या फिर गिलास में तो टेढ़ा प्रतीत होता है। ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि अविलंब से कभी दूर हट रही है, कभी क्या हो रही है, अविलंब की ओर मुड़ जा रही है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचे, तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स का सब टॉपिक आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।